फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है पाखी के पापा। मेरा नाम है गौरव कुमार तोमर। फ्रेंड्स, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस व्लॉग में क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी न किसी रूप में या किसी न किसी माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई विचार आप लोगों के साथ साझा करूँ हर एक व्लॉग में। ये व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं ये पहले बता देता हूँ आपको, ये व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि आप अगर एक भी पॉइंट स्किप करेंगे तो आप अपना नुकसान करें। विश्वास मानिए। कैसा नुकसान, वो आपको जब व्लॉग देखेंगे समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो बाद में फिर देखना, एक बार स्किप करके फिर आप वापस जाके देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ का लॉस कर रहे थे। तो ये व्लॉग बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं, किसी खास मेहमान के लिए जो इस व्लॉग में उपलब्ध है उनके लिए व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि वो कितने खास है ये मुझे भी कभी मालूम नहीं था। जब मैं उनसे मिला और उनकी जो बातें हैं, जो भी आपके साथ अब शेयर होगा, वो सुनने के बाद मुझे लगा अगर मैं उस दिन वहाँ नहीं होता तो मैं बहुत कुछ ऐसा खो देता जो बहुत महत्वपूर्ण था, और वो मुझे रिकॉर्ड कर पाया। वो मेरे लिए हमेशा एक पूंजी है, मैं उसको आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि एक विचार है मेरे मन में। आज एक विचार था क्रोध को लेकर के। उनकी बातें तो आप सुनेंगे ही, और मेरे मन में एक विचार था क्रोध। हमें इतना क्रोध आता है तो हम क्रोध को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, क्रोध आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत स्वभाव है। इसको आप कैसे समझेंगे, मान लो छोटा बच्चा होता है, आप उसको भूख लग रही है, दूध नहीं देंगे तो रोना शुरू कर देगा। उसके शायद क्रोध को जताने का ये तरीका है, उसको भूख लग रही है, आप नहीं दे रहे हैं तो जताने का ये तरीका है। जैसे आप बच्चा कुछ चीज़ मांग रहा है, थोड़ा बाजार में जाएंगे, कोई चीज़ नहीं देंगे तो आपसे मुंह बना खड़ा हो जाएगा। वो गाली देना नहीं जानता, वो मारना नहीं जानता किसी को, वो धमकाना नहीं जानता, लेकिन वो क्या करता है, वो गुस्सा करना जानता है। मतलब मुंह बना लेगा, कुछ भी करने लगेगा, उधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा। यानी कि उसने सीख लिया कि गुस्सा कैसे करना है। अब सवाल ये है, ह्यूमन नेचर है, सबको आता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, सभी को गुस्सा आता है। अब क्योंकि आदमी और जानवर में बड़ा फर्क है, आदमी के पास बुद्धि है, उसके पास कला है, वो उसे नियंत्रण कर सकता है। जानवरों का भी कोई तरीका होगा, लेकिन आदमी अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकता है। देखिए, गुस्से को नियंत्रण करने के लिए आप एक टेक्निक अपना सकते हैं। मैं जो कोशिश करता हूँ वो ये है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जिस घटना स्थल पर, यानी कि जिस जगह आपका विवाद हो रहा है, ये बहुत लोगों ने सुझाया है और बड़ा सॉलिड वो है। फॉर एग्जांपल, आप घर के अंदर की बात ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारे घर के अंदर ही फिट होती हैं। हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, विवाद चल रहा है, और आपको ये लग रहा है विवाद बढ़ेगा, बात बढ़ती जा रही है, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या उनको ज़्यादा आ रहा है, और बातें बढ़ती जा रही है, तो इमीडिएटली वहाँ से वो जगह छोड़ दो। जरूर उस वक्त किसी एक आदमी को जो उस जगह को छोड़ रहा है, मान लीजिए मिसेज हस्बैंड से लड़ रही है और हस्बैंड बाहर चलते, तो हो सकता है मिसेज को और ज़्यादा गुस्सा आ जाए। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप उस जगह से 10 मिनट के लिए बाहर चले जाएंगे, थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, तो आपका गुस्सा, जो आपका रिएक्शन है, वो कंट्रोल हो जाएगा। और जो आपसे लड़ रहे थे, चाहे हस्बैंड वाइफ से लड़ रहा था, वाइफ हस्बैंड से, उनका भी गुस्सा 10, 15, 20 मिनट में नियंत्रण में आ जाएगा। तो जो विवाद है, जो बढ़ सकता था, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। में रखते हैं ना, सर्दी में खराब तो होता ही नहीं ना। मुझे सब्जी भी लेनी है, क्योंकि बच्चे आ गए ना घर पे, अभी तो सब्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं तो सब्जी की जरूरत नहीं, मतलब बाहर खा रहा था, तो अभी सब्जी वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आया था यहाँ सब्जी की दुकान पे। भैया है, बहुत अच्छी सब्जी की दुकान है मोदीपुरम में, तो यहाँ से सब्जी मैं ज़्यादातर खरीदता है। चंचल के लिए अभी पनीर, क्योंकि वो आज क्या हो गया, 2 दिन से वो दूसरे उससे खाना खा रही है, तो आज वो खाएगी किससे, पनीर से। थोड़ी सी हवा लगी, बोलो को एकदम बाल ऐसे होगी। मिलवाता हूँ बाबा जी से। बाबा जी, आपका नाम बता दो। करतार सिंह। बाबा जी का नाम करतार सिंह है, और ये है पाली गांव के, जो मवाना के पास में पड़ता है। मैं भी मवाना से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है बाबा जी के गांव का, क्योंकि मेरे अंकल जी कबड्डी के प्लेयर रहे हैं बड़े अच्छे, तो कबड्डी खेलने जाया करते थे बाबा जी गाँव में। इनके यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे। बाबा जी से मिलवाने की वजह क्या है, क्यों मैंने मिलवाया? देखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है
वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके बाद में ही शायद सब कुछ आता है। तो जब आप बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक अच्छी शिक्षा की। तो शिक्षा का क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां आपके योगदान की हमेशा मतलब उम्मीद करी जाती है। तो बाबा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया, एक ऐसा योगदान जो शायद ही कोई दे पाता। तो बाबा जी ने जो योगदान दिया है वो क्या है कि बाबा जी ने 3 एकड़ जमीन, 3 एकड़ कितनी होगी बाबा जी? 15 बीघे? नहीं, 20 बीघे। 20 बीघे जमीन, 20 बीघे कच्ची हुआ है। 20 बीघे जमीन बाबा जी ने स्कूल को दान की है। अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज इनके यहाँ बना है जिसका नाम क्या है बाबा जी? नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज मवाना। उस डिग्री कॉलेज को बाबा जी ने जो है अपनी 20 बीघे ज़मीन दान कर दी ताकि वो स्कूल चल सके। एग्रीकल्चर के लिए वो डिग्री कॉलेज बना है। पहले से वहाँ इंटर कॉलेज था। अब उसको डिग्री कॉलेज बनाने के लिए थोड़ी ज़मीन की आवश्यकता थी, ज़मीन कम पड़ रही थी। मानक पूरा करने के लिए तो बाबा जी ने क्या करा है, अपने हिस्से की 20 बीघे ज़मीन उस स्कूल को नाम दान में दे दी। अब जो डिग्री कॉलेज हो गया, स्कूल से कॉलेज बन गया। और इनका योगदान जब तक ये पीढ़ी जिएगी, ये आने वाली पीढ़ी, और जब तक वो स्कूल रहेगा और उसमें पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र या छात्रा जो भी वहाँ से निकलेगा, जब तक वो रहेगा, जब तक उस स्कूल का नाम रहेगा। और ये हमारे क्षेत्र का, मैं समझता हूँ जितनी मेरी जानकारी है, सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ आदमी डोल भी अपनी किसी को दान नहीं करने का, और वहाँ कोई 20 बीघे ज़मीन दान करते तो बहुत बड़ी बात है। माइंड ब्लोइंग बाबा जी। आपके पीजी कॉलेज भी होगा। पिछले साल हमने एमएससी की वो ले लिया कोर्स उसमें। बाबा जी ने एमएससी का कोर्स भी उसमें दिलवा दिया। और बाबा जी स्कूल के प्रबंधक भी हैं अभी। और क्यों ना हो ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा त्याग। भाई 20 बीघे ज़मीन बहुत होती है भाई साहब, साथियों, बहुत होती है 20 बीघे ज़मीन। 20 बीघे ज़मीन आदमी पूरी ज़िंदगी लगाया तो खरीद नहीं सकता। इतने पैसे की होती है 20 बीघे ज़मीन। और इनका क्षेत्र अच्छा खेती वाला क्षेत्र है। और 20 बीघे ज़मीन देके इन्होंने जो योगदान दिया है, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग में भी अगर कोई लेवल होता होगा ना सबसे बड़ा, तो आपको वहाँ जगह मिलेगी बाबा जी। बहुत, मैं मतलब मेरा तो दिल जीत लिया बाबा जी ने। मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकता जी। और मेरे बाबा जी की याद दिला रहे हैं, बाबा जी से बात कर रहा हूँ तो मेरे बाबा जी अभी 1 महीना हुआ उन्हें एक्सपायर हुए। बहुत मिस करता हूँ मैं उन्हें, बहुत मिस करता हूँ। मैंने कल 1 महीना 26 तारीख को उनको हुआ। एंड आई रियली मिस हिम के मतलब हमारे साथ होते, कभी ना मरे बुजुर्ग आदमी, बस बैठे रहें जो भी हो। है ना जी, बहुत हार्ड है। तो ऐसे महान व्यक्ति इस देश में हो तो सब ऐसे हो जाएं। 20 नहीं करने वाला तो सब ईश्वर है जी। लेकिन बाबा जी जिंदगी में बाबा जी आपने तो जितना हो सके मेरे लिए बिल्कुल लाइक मत करना, वीडियो को बिल्कुल कमेंट मत करना। बाबा जी के लिए कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि मैं शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे इतनी खुशी अंदर से होगी बाबा जी। ऐसे बच्चों का धन्यवाद है जो आप जैसों का बाबा जी समाज के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबा जी भी यही कह रहे हैं, ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो समाज के लिए सोचते हैं और करते हैं। तो आप भी अच्छे बने, समाज के लिए जो भी आप योगदान कर सकते हैं प्लीज़ करें। समाज में योगदान देना हमारी जिम्मेदारी। हमेशा कहते हैं कि मेरा अधिकार मेरा अधिकार। संविधान में अधिकार के अलावा मौलिक कर्तव्यों की बात भी की गई है, उनकी बात हम कभी नहीं करते। हमें कोई ठेस पहुंचा दे तो हम बोलते हैं अच्छा मेरे अधिकार का हनन, लेकिन अपने कर्तव्य किसी को याद है क्या? संविधान में पहले वो भी लिखे हैं। तो उस अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की बात भी करनी चाहिए। जैसे बाबा जी ने बिना शायद मौलिक अधिकारों को जाने भी एक ऐसे अधिकार का त्याग किया है और एक ऐसे मौलिक अधिकार को अपनाया है जो शायद बहुत बड़ी बात है। लोग दान करते हैं, मैं नहीं मना कर रहा, बहुत दान करते हैं, पर एक ग्रामीण क्षेत्र का छोटा सा किसान इतना बड़ा त्याग कर दे, ये काबिल तारीफ़ है। माइंड ब्लोइंग बाबा जी। बहुत जब तक मैं जिंदा हूँ आपका योगदान मेरे याद रहेगा और मैं समझता हूँ सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा जी, बाबा जी को नमस्कार करते हैं। अभी हम तो बाबा जी के साथ अभी चाय पिए, मैं वो भूल गया था बनाना, तो बनाता आपको। ठीक है जी, अच्छा नमस्कार। हाँ जी बाबा जी। आप एक महात्मा के अंदर ये विचार आया जी, अब देखो दुनिया से सच्चाई कम हो गया, अभी सच्चाई है। हाँ जी। तो सच्चाई तलाश करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करा, लेकिन सच्चा आदमी मिलना बहुत कठिन था। हाँ जी। किसी ने बताया भाई फला गाँव में चले जाओ, बहुत सच्चा आदमी वहाँ चले गए। हाँ जी। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है कि 3 साल। वही 3 साल की नहीं। आपका संपत्ति कितनी? और संपत्ति मेरे पे 10,000। उन्होंने किया बाबा जी
अच्छे आदमी की उपाधि दे मैं, और मुझे कोई बात सच्ची नहीं लग रही। आप 50 साल के आदमी बैठे रहे, बता रही उम्र 3 साल, इतना बड़ा कारोबार देखते बता रहे मेरे पे 10,000, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आप कैसे 3 साल की उम्र कैसे बता रहे हैं? हाँ जी। उन्हीं बेटे 3 साल पहले मुझे ऐसे बड़े विद्वान और महान और ऐसे योगी संत का मुझे सानिध्य मिला, जिसने ये मुझे बताया और ये जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जिसने ये बताया कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन जब उन्होंने जीवन और जीवन का लक्ष्य बताया और मुझे ज्ञान हुआ, और तो फिर मैंने समझा कि उससे पहले जीवन मेरी जो उम्र थी वो बिल्कुल पशु की तरह व्यर्थ थी। लेकिन जब से मुझे ज्ञान हुआ, मैं अपनी उम्र जब से मानता कि ये जीवन क्या है, इसलिए मैं 3 साल की उम्र बहुत बढ़िया। जब से जीवन का मुझे ज्ञान हुआ, मैं इसलिए इसी उम्र को मानता। उससे पहला जीवन तो मैं पशु की तरह व्यर्थ। फिर इनको जी ये बताओ कि आप संपत्ति 10,000 की बता रहे हो और मुझे कारोबार लग रहा करोड़ों का। उनने के बेटे हमारे बाप दादाओं की विरासत की ये तुम देख रहे, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मेरी नहीं, बल्कि हमारे बाप दादाओं की विरासत में मिली हुई है, और हमने भी मेहनत करके इसे बढ़ाया। लेकिन आने वाली पीढ़ी इसका इंतजार कर रही है। ऐसे तो मैं बहुत से प्रमाण बताऊं, अगर माँ बापू को तो रोटी और कपड़ा भी नहीं रहा, और बच्चों ने बंटवारा करके अपना परिवार चलाया। तो कहेगी संपत्ति मैं मन्ना तो 10,000 रुपये विद्या मंदिर में दान करे थे, वे तो मेरे असल खाते में है। हाँ जी। लेकिन जो आप देख रहे थे नकल खाता, आज मेरा कल किसी और का। क्या बात है। इसलिए बेटे मन्ना 10,000 रुपये विद्या मंदिर में दान करे, वे तो हमेशा मेरे खाते में। उसी संपत्ति को मैं सिर्फ अपनी संपत्ति मानता है। ये बात बाबा जी ने संत की बात का अनुसरण करा और 20 बीघे जब ही दी गई वो, जब मैंने ये देखा ना, मैंने भी बड़े आर्य समाज में मैं बहुत रहा, बहुत विद्वानों के बड़े बड़े प्रमाण सुने, तो फिर समझा है कि ऐसी समय पे बात आ रही, अब पता नहीं ऐसा मौका जीवन में कभी मिला है या नहीं मिला। सही बात। कल को तो मैं कोई दान करने लगूँ तो मेरे बच्चे भी रोक देंगे। हाँ, लेकिन मैं स्वतंत्र था उस वक्त दान करने के लिए, मैंने किसी की बूझ नहीं की, मैंने तुरंत। क्या बात है। ये बात चल रहा गोली चल रहा है बड़ा अच्छा। बाबा जी आपने तो बहुत बड़ी सीख दी थी जीवन की, बहुत बड़ी। अगर 1% भी फॉलो कर पाए तो कल से ही करेंगे बाबा जी। और आज मैं भी सुबह बाबा जी कहीं गया था, तो मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले, आपकी उम्र के थे, वो अखबार बेच रहे थे। तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा, पहले तो मुझे जोर पड़ा कि यार इस उम्र में आदमी अखबार बेच रहा है, कि बच्चे नहीं है घर में। तो मैंने पूछा, बच्चे बोला जी आवारा हैं, दारू वारू पीते हैं, कोई ध्यान नहीं रखता। कपड़े आपके हैं किसी और के, किसी बाबूजी ने दिए। तो मेरी निगाह उनके पैरों पे गई, तो मैंने देखा उनके पैरों में जूते नहीं। मैं उनसे ये कहा कि उन्हें 10 रुपये देकर अखबार बेच रहे थे। मगर जी उनको अखबार ले लो, मगर नहीं आप ये 10 रुपये रखो। मैं देना नहीं चाहता था, मुझे ये लग रहा था कि वो अपमानित महसूस ना करें, मैं उन्हें 2 पैसे दे रहा हूँ, उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। और मुझे लगा कि 10 रुपये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखबार बेच रहे हैं, 10 रुपये का इंतजार कर रहे होंगे। तो मैंने अखबार नहीं लेके उन्हें 10 रुपये दे दिए, और मैंने वादा किया बाबा जी मैं तुमसे वापस आके मिलूंगा। अब मैं देखता हूँ बाबा जी, जब भी मुझे समय मिलता है, 1 दिन में 2 दिन में, वापस जाके उनसे मिलूंगा और वो करने की कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। बेटे वाह, बहुत ऐसे ये मैं आज वादा करके आया उनसे कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा। यही तो एक देखने की समाज में जरूरत है। बस बाबा जी।